वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इथाइल एसीटोएसीटेट जो है उसके एल्किलीकरण के अनुप्रयोग की। मैंने आपको सिखा दिया था इससे पहले कैसे आपको इथाइल एसीटोएसीटेट, जिसको आप शॉर्ट में EEA बोलते हैं, EAA बोलते हैं, इसका आपको एल्किलीकरण करना मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखा दिया था। ठीक है, इसका हम अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं कि आप इथाइल एसीटोएसीटेट जो है, या इसको आप क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका AAE। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, AAE होता है, एसीटो एसिटिक एस्टर। इसको आप एल्किलीकरण करते हैं और उस एल्किलीकरण की हेल्प से आप कौन कौन से एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो जिसके अंदर आपको हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्लों की। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर मैंने एक एग्जांपल आपको करवाया था, दूसरा एग्जांपल था ब्यूटेनोइक अम्ल का, जिसकी हेडिंग मैंने लिखी हुई है, मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है, देखो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास जो ग्रुप फिक्स रहता है, कार्बन, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, इसकी ये फ्री वैलेंसी, और यहाँ पर रहता है C डबल बॉन्ड OH। ये इतना ग्रुप जो है ये हमारे पास फिक्स रहता है। चेंज जो होना है वो इन दोनों वैलेंसीज पे होना है, इस वाली पर और इस वाली पर। क्लियर है, क्योंकि इतना ग्रुप जो है वो हमें जब हम जल अपघटन करेंगे एसिड का, जो हम एसिड EAA जो लेते हैं उसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो इतना ग्रुप तो हमें एसिड का मिलता है। चेंज हमें कहां करना है, केवल इन दो वैलेंसीज पे। तो मैं कह सकता हूं कि दो कार्बन तो ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। अब अगर आपको जितने कार्बन का एसिड बनाना है उतने कार्बन आप ऐड कर दीजिए। जैसे मैं इस एग्जांपल से और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, हमें ब्यूटेनोइक अम्ल अगर बनाना है तो मैं आपको कह सकता हूं कि कितने कार्बन और ऐड करने पड़ेंगे आपको, 2। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन ऑलरेडी है, 2 कार्बन और हम जोड़ेंगे तो 4 कार्बन का जो एसिड बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम हमारा जो अभिकारक होता है सबसे पहले उसको लिखें। हमारे पास होता है CH3, इसके पास रहता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहता है CH2, इसके साथ हम लिखते हैं क्या, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OC2H5। क्लियर है, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्या, EAA। ये कहानी होती है। इसके बाद देखो 2 स्टेप हम करते हैं। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम बेस को लेकर आते हैं NaOC2H5 प्लस और माइनस। इसके साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर जोड़ देंगे किसको, CH2CH3 को, CH3CH2I। क्योंकि हम 2 कार्बन ऐड कर रहे हैं तो मैं एल्काइल ग्रुप जो है R जो है उसकी जगह 2 कार्बन जोड़ दूं। R की जगह मैंने क्या ले लिया, CH3CH2, उसके साथ I ले लिया। क्लियर है। अब देखो हमारे पास जो बेस है वो क्या काम करता है, सबसे पहले स्टेप में यहाँ से O नेगेटिव है, OC2H5 मिले, वो इस अल्फा पोजीशन से, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा पोजीशन। यहाँ से H प्लस को खाएगा, C2H5 OH के रूप में बाहर ही, Na प्लस कहाँ से रुक जाएंगे, CH माइनस पर। ठीक है, फिर CH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर जो आयोडीन के साथ जुड़ा है। जैसे अटैक करेगा यहाँ से I माइनस बाहर, और I माइनस किसको ले जाएगा, यहाँ चिपके हुए Na प्लस जो यहाँ चिपका रहता है, Na के ऊपर बाहर क्या बनेगा, देखो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ से CH3, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हम बहुत बार कर चुके हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या बनेगा, CH, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH2 और CH3। अल्फा पोजीशन का एल्किलीकरण मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहेगा और OC2H5। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं फिर से मैकेनिज्म करवा दूंगा इसका। यहाँ से आपने H प्लस निकाला, CH माइनस बना, जहां पर Na प्लस आगे चिपक जाता है, CH माइनस अटैक करता है साइड समूह पर, I माइनस बाहर Na प्लस के साथ, Na। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, अगला स्टेप हमारा रहता है हाइड्रोलिसिस का। H3O पॉजिटिव अम्लीय जल अपघटन करते हैं हम। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसको, OH को, और यहाँ पर लिखूंगा H को। इन दोनों कार्बन के बीच में से ब्रेकिंग कर दी मैंने। क्लियर है। अगली ब्रेकिंग कहां से करेंगे हम, यहाँ से, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, इसको आप H दे दें, इसको आप क्या दे दें, OH। अब 1 बाय 1 लिखें, देखो बिल्कुल आसान है, इस वाले पोर्शन पे फोकस करिए। CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहला प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है OH। अब बीच वाले क्या है, यहाँ से स्टार्ट करें, CH3 CH2, और ये भी क्या बन गया, CH2। पहले इतना लिखें, प्लस यहाँ पर CH3, इसके साथ CH2 और CH2। ये CH2 किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH से, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH। हो गई इतनी कहानी। नेक्स्ट क्या बनेगा, C2H5 OH, प्लस करके आप लिखते हैं इसको C2H5 OH को।
अब प्रोडक्ट्स के नाम लिख दीजिए। सबसे पहला क्या है हमारे पास, एसिटिक अम्ल है, बिल्कुल आसान है, इसको तो सब जानते हैं एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट वाला हमारे पास कितने कार्बन का एसिड, 4 का, 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है ब्यूटेनोइक अम्ल, जिसको हमें बनाना था। और लास्ट हमारे पास क्या है, एथेनॉल। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझ में बिल्कुल आसान है। मैंने क्या कर दिया, एल्काइलेशन कर दिया, मुझे 2 कार्बन ऐड करने थे तो मैं क्या लेके आया, CH3CH2 लेके आया। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, सक्रिय वैलेरिक अम्ल। अगला एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल। क्यों बोलते हैं सक्रिय वैलेरिक अम्ल, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके 2-3 नाम और हैं, जैसे एथिल मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ये एथिल मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, और इसको एक नाम और बोलते हैं मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ये सारे नाम किसके हैं, सक्रिय वैलेरिक अम्ल के हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा उसको हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल की, जो कि है सक्रिय वैलेरिक अम्ल या एथिल मेथिल एसिटिक अम्ल, या जिसको मेथिल ब्यूटेनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास तो अभिकार्य रहने वाला वही रहने वाला है जिसकी हमें बात करनी है, इसकी EAA की। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ इसको CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, क्लियर है, इसके साथ CH2, और यहाँ पर रहता है C डबल बॉन्ड O C2H5, क्लियर है बात। देखो जी कैसे हम करेंगे इसका एल्कीनीकरण, कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EAA, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वही तरीका है जो अभी तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला काम देखो, आपको यहाँ पर 2 ग्रुप ऐड करने हैं। कितने ग्रुप ऐड करने हैं, तो नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा। 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप क्या है आपके पास, पहला ग्रुप है एथिल, और दूसरा ग्रुप है क्या, मेथिल। तो आपको एक एथिल समूह ऐड करना और 2 मेथिल, एक मेथिल समूह ऐड करना, 2 समूह आपको ऐड करने हैं। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एथिल समूह में ऐड करता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, C2H5I, या आप क्या लिख देंगे, CH3CH2I, ठीक है ना। चलो मैं ओपन करके लिख देता हूं इसको, CH3CH2I, ये आपके पास मेथिल आयोडाइड है, ठीक है। पहले स्टेप में बेस क्या करता है, H+ खाएगा, यहाँ से CH- बनाएगा, Na+ को यहाँ छोड़ देगा, Na+ यहाँ चिपका रहेगा, CH- अटैक करेगा किस पर, इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से I- बाहर, किसको लेकर, Na+ को, Na के बाहर, सीधा लिख दे रहा हूं, देखो मैं CH3, इसके साथ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बनेगा क्या, CH, और इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 और CH3। पहला एल्कीनीकरण हो चुका है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O C2H5, Na को आप लिखना चाहते हो लिखते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो माइनर प्रोडक्ट है हमारे लिए। अब देखो अगला काम हमें क्या करना है, हमें दोबारा बेस लेकर आना है, क्योंकि हमें एक एल्काइल समूह और जोड़ना है, जो क्या है, मेथिल है। करते हैं हम इसका, इस पे ही मैं लिख देता हूं, देखो कैसे लिख लेंगे आप। यहाँ पे हमें 2 स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप हम फिर से बेस लेकर आएंगे, NaOC2H5, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। सेकेंड के अंदर मैं लिख देता हूँ इसको CH3I, ये मेथिल आयोडाइड है, यहाँ से हमें मेथिल समूह मिलेगा इस पर अटैक करवाने पर। पहले स्टेप में बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा H को खाएगा, ये क्या बन जाएगा, C नेगेटिव, ये C नेगेटिव कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से I- बाहर। तो मैं CH3 को कहां जोड़ दूं, इस कार्बन पर, क्या लिखेंगे, देखो CH3, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, इसके साथ कार्बन जिसके ऊपर CH2 जुड़ा है, CH3 जोड़ा है, और अब हमने एक CH3 और जोड़ दिया, इसके साथ क्या लिखेंगे आप, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है OC2H5। क्लियर है इतनी बात। लास्ट और फाइनल स्टेप हमारे पास क्या रहता है, H3O पॉजिटिव, अम्लीय जल अपघटन। कैसे करेंगे, देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ से कार्बन को, इसको क्या दे देंगे आप, OH दे देंगे, इसको आप क्या दे देंगे, H, इस कार्बन को H और इस कार्बन को OH। अगला बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे, यहाँ से इस वाले को आप क्या दे देंगे, H, और इस वाले को आप क्या दे देंगे, OH। अब लिखिए 1 बाय 1 हमारे प्रोडक्ट, यहां से लिखना स्टार्ट करिए। पहला प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH, यहां तक लिखिए पहले, CH3 CH2 CH, हो गया यहां तक CH। इसके ऊपर एक क्या लगा है, इसके ऊपर एक CH3 लगा है, इसको आप यहां ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्बन के साथ जिसपे CH है, इसके साथ क्या जोड़ा है, COH,
लीजिए हमने क्या लिख दिया, COH, ये हो गया प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, देखो C2H5OH। क्लियर है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जिसको हम क्या लिखते हैं, एथिल मेथिल एसिटिक अम्ल, या इसका जो दूसरा नाम मैंने ऊपर लिखा है उस बोर्ड के ऊपर, वो क्या है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल, उसको भी लिख सकते हैं आप सक्रिय वैलेरिक अम्ल। देखो जी, CH3COH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, दो हाइड्रोजन हटाए मैंने, एक जगह CH3 लगा दिया, दूसरा हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया, CH3CH2, तो नाम क्या लिखूंगा, एथिल मेथिल एसिटिक अम्ल। अब जो दूसरा नाम है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा सक्रिय वैलेरिक अम्ल, इसका क्या मतलब है, देखो जी, इसको एक बार ओपन करो आप यहाँ से, C डबल बॉन्ड को यहाँ पर OH। क्लियर है, साथ साथ नोट्स मेकिंग आप जरूर करते रहें। इस कार्बन को देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन कौन सी है, ये अल्फा पोजीशन है सर। अल्फा पोजीशन पर क्या नजर आ रहा है आपको, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और ये कैसी जगह है, ये एक्टिव स्टेट, एक्टिव प्लेस है, या सक्रिय स्थान है, ठीक है। तो यहां से इस कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के कारण क्या आप इसका एक बार और एल्किलीकरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या है, सक्रिय है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल, क्योंकि इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, इसके कारण ये एक्टिव है, इसका एक बार आप और एल्काइलेशन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सक्रिय वैलेरिक अम्ल। तो ये कहानी थी हमारा जो प्रोडक्ट बना उसकी, या इसको आप मेथिल ब्यूटेनिक अम्ल बोल सकते हैं। मेथिल को प्रतिस्थापित लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। देखो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे हम, यहीं से करते हैं, 1 2 3 और 4, दो पे क्या है, मेथिल है, तो आप 2 मेथिल लिख सकते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेनिक अम्ल या मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये हमारी कहानी हुई खत्म। अब एक एग्जांपल आप खुद से करेंगे, वो आपका होमवर्क है, उसका नाम है आइसोब्यूटाइलिक अम्ल, आइसोब्यूटाइलिक अम्ल। ये आपको खुद से करना है, अगर नहीं होगा तो अगले लेक्चर के अंदर मैं करवा दूंगा, और उम्मीद करता हूँ आप कर भी देंगे इसको, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट जो है वो आपको बता दिए हैं, कुछ भी टफ नहीं है, और आपको जो है वो एल्काइलेशन करवाना है, सिर्फ एल्काइलेशन करा के आपका करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो आज की कहानी को यहीं करते हैं खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।